you can become the king or the queen of your industry using this particular power of this QQS formula. इस वीडियो में मैं पूरे चैप्टर को समराइज करूंगा विच इज द बिगेस्ट चैप्टर ऑफ थिंक एंड ग्रो रिच विच इज ऑर्गेनाइज प्लानिंग। सबसे पहले समझेंगे ऑर्गेनाइज प्लानिंग क्यों जरूरी है एंड हाउ इट इज टाइड अप विद द डिजायर चैप्टर विच इज द फर्स्ट स्टेप टू रिचेस। उसके बाद में हम समझेंगे कि जो 4 स्टेप्स हाउ टू फॉर्म योर प्लान्स, देन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द 10 क्वालिटीज रिक्वायर्ड टू बिकम अ लीडर एंड व्हाट आर द 11 क्वालिटीज जो आपको लीडरशिप में नहीं चाहिए। लास्ट में हम समझेंगे कि 30 मेजर कॉजेज ऑफ फेलियर क्या है जो आपको रोक रहे हैं एंड फिनाले रहेगा QQS formula which made Andrew Carnegie the richest man in the world. So let's start. Think and grow rich. 13 steps to riches. पहला step desire, second step faith, third step auto suggestion, fourth step is specialized knowledge, fifth step imagination और यहाँ पे 6th step organized planning. इसकी कनेक्शन डायरेक्टली पहले स्टेप से है विच इज डिजायर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो यहाँ पे आपको एक आई बटन दिखाई देगा, जस्ट क्लिक ऑन द बटन एंड वेयर आई एक्सप्लेन आपका डिजायर कैसे आप गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हो। जो भी आपका डिजायर है उस 6 स्टेप्स टू रिचेस में 4th स्टेप बताया गया है कि आपके पास एक प्लान होना चाहिए टू अचीव द गोल विच यू वांट टू अचीव। विदाउट द प्लान यू आर नेवर गोइंग टू अचीव दैट गोल। और यहाँ पे ही लोग मिस्टेक करते हैं, जैसे ओके थिंक एंड ग्रो रिच, सोचो और अमीर बनो। कैसे कोई इंसान अमीर बन सकता है सिर्फ सोच के? दे फॉरगेट कि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है विच इज हैविंग एन ऑर्गेनाइज्ड प्लान। दिस इज द बिगेस्ट चैप्टर और बहुत ध्यान से समझेंगे इस पूरे चैप्टर की समरी को एंड देयर आर सो मेनी इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू कैन रियली अप्लाई। वीडियो के आखिर में मैं कुछ गिफ्ट्स भी देने वाला हूं फॉर पीपल हु आर गोइंग टू सब्सक्राइब टू द चैनल। दे आर गोइंग टू गेट एन एक्सक्लूसिव वीडियो कोर्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग वर्थ 6,000 रुपीज कंप्लीटली फ्री। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ टू फॉर्म योर ऑर्गेनाइज्ड प्लान्स। देयर आर 4 स्टेप्स टू फॉर्म एन ऑर्गेनाइज्ड प्लान। तो पहला स्टेप है फॉर्मिंग अ मास्टरमाइंड। सेकंड स्टेप क्या है? टू हैव एन एडिक्वेट मोटिव। एक एडिक्वेट मोटिव आपको डालना होगा आपके मास्टरमाइंड में ताकि वो आपके मास्टरमाइंड में काम कर पाए। नाउ ये नॉट नेसेसरी कि हमेशा पैसे से आप तोला जाए। फॉर एग्जाम्पल कोई फैमिली मेंबर है, कोई फ्रेंड है, कोई कलीग है, शायद से वो आपको जेन्युइनली हेल्प कर रहा है, वो शायद से उसको पैसे की रिटर्न नहीं चाहिए, तो क्या मोटिव है जिसकी वजह से वो आपका मास्टरमाइंड बनेगा? देयर आर दिस बेसिक 9 मोटिव्स। इसका भी मैंने अलग से वीडियो बनाया है कि व्हाट आर द 9 मोटिव्स जो आप मोटिव डाल सकते हो on your mastermind so that that person can become a mastermind for you. ये रहा सेकंड स्टेप। द थर्ड स्टेप, क्या फ्रीक्वेंसी से आप मास्टरमाइंड में मिलेंगे? बिकॉज अगर आपने मास्टरमाइंड फॉर्म कर दिया टू हैव अ प्लान, लेकिन अगर आप रेगुलरली मिलते नहीं हो तो कोई फायदा नहीं है। स्टार्टिंग में डॉक्टर नेपोलियन हिल बोलते हैं दैट एज द न्यू मास्टरमाइंड स्टार्ट्स टू बिगिन, आपको वीक में मिनिमम 2 बार आपके मास्टरमाइंड को मिलना है एंड प्लान करना है कि कैसे मैं मेरे गोल अचीव कर पाऊं। ये रहा तीसरा स्टेप। द फोर्थ स्टेप इज हैविंग परफेक्ट हार्मनी। परफेक्ट हार्मनी एक ऐसी चीज है कि अगर हार्मनी नहीं है तो आपका मास्टरमाइंड फेल हो जाएगा। परफेक्ट हार्मनी के लिए आपको फेथ चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए एंड इक्वालिटी चाहिए एंड फेयरनेस एंड जस्टिस चाहिए। अगर ये 4-5 चीजें आपके साथ में रहेगी तो ही आपका परफेक्ट हार्मनी रहेगा और तभी आपकी मास्टरमाइंड लंबे समय तक काम करेगी। ये 4 स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म योर ऑर्गेनाइज्ड प्लान्स। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप। यहां पे ऑथर बोलते हैं कि आपके प्लान्स फॉल्टलेस होने चाहिए। दैट मींस जब भी आप प्लान करते हो, शायद से दैट मे नॉट बी अ परफेक्ट प्लान, बट वो कब पता चलेगा कि आपका प्लान सही है कि नहीं है? जब भी आप उस पर एक्शन लेंगे। तो यहां पे परसिस्टेंस के साथ में आपको प्लानिंग करना है। फॉर एग्जाम्पल एडिसन ने 10,000 फेलियर्स किए, उसके बाद में ही इन्वेंटेड द लाइट बल्ब। सो ही सेड कि ये मैंने 10,000 फेलियर्स नहीं है मेरे, बट मैंने 10,000 डिफरेंट प्लान्स बनाए और उसमें से एक प्लान चला। तो आपके प्लान्स फॉल्टलेस कैसे प्रूव होंगे? जब भी आपने कोई प्लान किया, उसको इंप्लीमेंट किया और अगर रिजल्ट नहीं आया तो यू चेंज योर प्लान, डोंट चेंज योर गोल। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। आपका गोल, आपका लक्ष्य कभी बदली ना करिए। यू कैन चेंज योर प्लान्स और उसी के लिए आपको एक मास्टरमाइंड चाहिए, बिकॉज अकेले आप यू कैनॉट कीप ऑन चेंजिंग प्लान्स। यू गॉट टू हैव एक्सपीरियंस, दूसरों की एबिलिटीज, दूसरों की स्किल सेट्स आपको चाहिए, तभी आप अपने प्लान्स को इंप्रोवाइज कर पाएंगे सो दैट आपको आपका लक्ष्य प्राप्त हो। दिस इज द सेकेंड पर्सपेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग कि कैसे आपके प्लान्स फॉल्टलेस बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। यहां पे नेपोलियन हिल ने बहुत इंपॉर्टेंट एक लाइन बताई। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लाइंस ऑफ एंटायर थिंक एंड ग्रो रिच एंड ही सेज अ क्विटर नेवर विंस एंड अ विनर नेवर क्विट्स। I request all of you to please repeat this sentence loudly. A quitter never wins and a winner
नेवर क्विट्स। दिस इज नॉट जस्ट अबाउट मोटिवेशन, बट आपको सही मायने में इस लाइन को यूज करना है। तो ऑथर बोलते हैं कि आप एक बड़े से अक्षरों में इसको लिखिए और अपने डेस्क के सामने रखिए कि जब भी आपको लगे कि यार छोड़ यार, आई वॉन्ट टू क्विट, दिस लाइन शुड बी देयर एट द टॉप ऑफ योर माइंड। अ क्विटर नेवर विन्स एंड अ विनर नेवर क्विट्स। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और जब भी आपके प्लान्स काम नहीं करेंगे तभी आपको ये स्टेटमेंट बहुत काम आएगा, दैट आई एम गोइंग टू चेंज माय प्लान, आई विल मेक अ न्यू प्लान बट आई विल नेवर गोइंग टू चेंज माय गोल। आगे बढ़ते हैं। यहां पे डॉक्टर हिल बोलते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल, एक लीडर्स, एक फॉलोअर्स। कोई बुरी बात नहीं है फॉलोअर रहना, लेकिन लंबे समय तक आप सिर्फ फॉलोअर है, शायद से आपको बराबर से फॉलोइंग करना नहीं आता। इफ यू हैव अ लीडर टू फॉलो, एम्यूलेट द क्वालिटीज के यार ये क्वालिटीज मुझ में चाहिए, और तभी आप लीडरशिप बन पाएंगे। यहाँ पे डॉक्टर हिल ने 11 एट्रीब्यूट्स बताए हैं, 11 क्वालिटीज बताइए कि लीडरशिप में क्या होनी चाहिए। उसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं, बिकॉज इट्स अ वेरी डिटेल कॉन्सेप्ट कि हाउ टू गेट दोस 11 क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप। द नेक्स्ट स्टेप इन दिस एंटायर चैप्टर इज द 10 मेजर कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ लीडरशिप। और अगर आप में क्वालिटीज है तो आप लंबे समय तक लीडरशिप नहीं कर पाएंगे। ऑर्गेनाइज प्लानिंग चैप्टर में डॉक्टर हिल बोलते हैं कि आपके पास दो चॉइसेस है कैसे आप लीडरशिप कर सकते हैं, एक लीडरशिप बाय कोऑपरेशन और दूसरा लीडरशिप बाय फोर्स। लीडरशिप बाय कोऑपरेशन इज द बेस्ट वे, बिकॉज वो आपका लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। लेकिन अगर आपके पास लीडरशिप बाय फोर्स है तो आप लॉन्ग लास्टिंग नहीं कर पाएंगे, बिकॉज यू कैन नॉट सर्वाइव लीडरशिप बेस्ड ऑन फोर्स। तो यू गॉट टू फोकस कि मैं कैसे एक लीडरशिप क्रिएट करूं बाय कोऑपरेशन। द बेस्ट एग्जांपल ओवर हियर इज आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, मे बी महात्मा गांधी। यू टॉक ऑफ एनी स्ट्रॉन्ग लीडर, उनके पास एक ऐसी ऑरा थी जिससे वो एक लीडरशिप बाय कोऑपरेशन क्रिएट कर सकते। और यहां पे ही टॉक्स अबाउट दैट देयर आर दिस 10 मेजर कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ लीडरशिप। इस 10 क्वालिटी को आपको नहीं रखना है। इसका भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जो आपको मिलेगा, बिकॉज इट्स अगेन अ वेरी डिटेल कॉन्सेप्ट कि कौन सी क्वालिटीज मेरे में नहीं होनी चाहिए। इफ आई वांट टू बिकम अ ग्रेट लीडर आई शुड नॉट हैव दीज 10 क्वालिटीज। द नेक्स्ट स्टेप विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाई डू पीपल फेल, और यहां पे 31 कॉजेज ऑफ फेलियर बताए हैं नेपोलियन हिल ने इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। अंडरस्टैंड दिस, सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ 13 स्टेप्स चाहिए। द 13 स्टेप्स विच इज डिजायर, फेथ, ऑटो सजेशन, स्पेशलाइज नॉलेज, इमेजिनेशन, ऑर्गेनाइज प्लानिंग जो अभी हम बात कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको मिलेगा कि हाउ टू मेक डिसीजंस, परसिस्टेंस, मास्टरमाइंड, मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, सबकॉन्शियस माइंड, ब्रेन और द सिक्स सेंस। ये 13 स्टेप्स रिक्वायर्ड है टू अचीव द गोल विच यू वांट टू अचीव। लेकिन फेलियर होने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। देयर आर 31 कॉजेज ऑफ फेलियर। सो यहाँ पे एक आयरनी है, एक पैराडॉक्स है। डॉक्टर हिल बोलते हैं कि अगर आपको सही मायने में सक्सेसफुल बनना है, इट्स वेरी सिंपल, यू जस्ट हैव टू फॉलो दीज 13 स्टेप्स एंड यू आर गोइंग टू गेट द सक्सेस। हाँ, लेकिन फेलियर बनना है तो बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन है। 31 डिफरेंट कॉजेज ऑफ फेलियर, 30 डिफरेंट कॉजेज ऑफ फेलियर का मैंने अलग वीडियो बनाया है, और वहाँ पे 31st कॉज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज, जहां पे वो बोलते हैं, यहां पे आप खुद लिखिए कि आउट ऑफ दिस 30 कॉजेज अगर कोई भी मैंने कॉज नहीं लिस्ट किया तो कौन सी ऐसी चीज है जो आप सच में आप अपने आप को देखिए, अंडरस्टैंड करिए एंड राइट दैट 31st रीजन कि हाँ, दिस इज द रियल रीजन व्हाई आई एम नॉट गेटिंग द सक्सेस। ये 31 मेजर कॉजेज ऑफ फेलियर को आप देखिए, एनालाइज करिए, अपनी सेल्फ इन्वेंट्री बनाइए और देखिए कि यार कैसे ये 31 कॉजेज को मैं दिल दिमाग जहन से निकाल दूं, मेरे वे ऑफ बीइंग से हटा दूं। सक्सेस इज इनएविटेबल। 13 स्टेप्स को फॉलो करिए, 31 स्टेप्स को निकाल दीजिए एंड सक्सेस इज इनएविटेबल फॉर यू। आगे बढ़ते हैं एंड हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मोस्ट फेमस फॉर्मूला, द QQS फॉर्मूला। ये एक ही फॉर्मूला सारे थिंक एंड ग्रो रिच में है, विच वॉज यूज्ड बाय एंड्रू कार्नेगी। एंड्रू कार्नेगी फ्रॉम अ स्टील मिल लेबरर से दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए यूजिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला ऑफ QQS। मोस्ट पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड QQS और कैसे इसको यूज कर सकते हैं। देयर आर 3 थिंग्स इन दिस। QQS का मतलब, फर्स्ट Q स्टैंड्स फॉर क्वालिटी। क्वालिटी मीन्स क्या मैं मोस्ट एफिशिएंट वे से मेरी सर्विसेज दे सकता हूं टू माय पोटेंशियल क्लाइंट्स, माय कस्टमर्स, माय कलीग्स, माय टीममेट्स। मेरी पूरी एफिशिएंसी से आई एम गोइंग टू गिव दिस, दैट इज माय बेस्ट क्वालिटी विच आई एम गोइंग टू गिव अक्रॉस। ये पहला स्टेप है इन द QQS, विच इज द फर्स्ट Q, विच इज अबाउट क्वालिटी। द सेकेंड Q इज अबाउट क्वांटिटी। क्वांटिटी मीन्स क्या मेरे पास जो भी एबिलिटीज है, जो भी टैलेंट्स है, जो भी स्किल सेट्स है, क्या मैं उसकी पूरी क्षमता यूज कर रहा हूँ? एम आई यूजिंग माई फुल पोटेंशियल ड्यूरिंग माई सर्विसेज बीइंग ऑफर्ड? यानी आई एम डूइंग हाफ हार्टेड वे, तो मैं पूरी क्वांटिटी नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन पूरे दिल दिमाग जहन से फुल पोटेंशियल से मैं मेरी काम कर रहा हूँ। माई स्किल सेट्स, माई एबिलिटीज, दैट इज योर सेकेंड Q, विच इज योर क्वांटिटी।
Now, the third and the most important part of this formula is S, and S stands for spirit. ये spirit कैसी, okay, आत्मा की बात नहीं कर रहे हैं एंड्रू कार्नेगी, ही इज टॉकिंग अबाउट स्पिरिट, विच इज इन व्हाट स्पिरिट, आप कौन से एटीट्यूड से वो क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ सर्विस दे रहे हो. अंडरस्टैंड दिस, इन दिस 21st सेंचुरी एवरी पर्सन, क्वालिटी और क्वांटिटी इज अ गिवन. अगर आप क्वालिटी और क्वांटिटी भी नहीं दे पा रहे हो तो यू आर नॉट फिट टू सर्वाइव इन द 21st सेंचुरी. दिस इज अ डन डील. क्वालिटी और क्वांटिटी तो स्टैंडर्ड हो गया है, विच इज अ नॉर्मल स्टैंडर्ड. तो यहाँ पे कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है अगर आप सही क्वालिटी कर रहे हो और सही क्वांटिटी दे रहे हो. लेकिन द बिगेस्ट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज राइट नाउ इन द 21st सेंचुरी इज द स्पिरिट इन विच यू रेंडर दिस सर्विस. कौन से मेंटल एटीट्यूड से, कैसा आपका एटीट्यूड है व्हेन यू रेंडर योर सर्विस. This is the most important factor which Andrew Carnegie said. In fact, he was so particular about this last quality of spirit कि उनके पास एक 50 लोगों का strong mastermind था और उस mastermind को use करके he became the richest man in the world. He said, अगर कोई भी person जो उनके मास्टरमाइंड में है, जिनकी राइट मेंटल एटीट्यूड नहीं है, जो हार्मनी में नहीं है, हु इज नॉट वर्किंग विद द राइट स्पिरिट, उसको वो हटा देंगे, भले वो क्यों ना मैक्सिमम मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन रहेगा इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी. सो ही प्लेस द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू ऑन दिस थर्ड क्वालिटी विच इज स्पिरिट. तो चेक करिए, क्या जब भी आप अपनी सर्विसेज दे रहे हो, वॉट एवर यू हैव गॉट, योर प्रोडक्ट, योर सर्विस, जो भी आप काम कर रहे हो, क्या आपके पास एक राइट मेंटल एटीट्यूड है? और अगर है, देन दिस कुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, द रेजर्स एज, जो आपके सारे कॉम्पिटिशन को हटा देगा. यू कैन बिकम द किंग और द क्वीन ऑफ योर इंडस्ट्री यूजिंग दिस पर्टिकुलर पावर ऑफ दिस QQS फॉर्मूला. अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला. और अगर आपको ये फॉर्मूला सही लगा देन प्लीज टाइप QQS. आई विल मेक अ डिटेल वीडियो ऑन दिस ऑल्सो कि आप कैसे ये फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं. बट दिस इज द ओनली फॉर्मूला विच इज देयर इन द एंटायर थिंक एंड ग्रो रिच बुक विच इज देयर इन ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग का. अलग अलग पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं इसमें, जहाँ पे आपको लगे कि कैसे आप प्लान्स बना सकते हो. इसकी कनेक्शन, दिस चैप्टर इज कनेक्टेड टू वेराइटी ऑफ स्टेप्स. डिजायर से कनेक्टेड है, परसिस्टेंस से कनेक्टेड है, मास्टरमाइंड से कनेक्टेड है, डिसीजन मेकिंग से कनेक्टेड है, विच इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट वन. सो अंडरस्टैंड दिस. पहले प्रीवियस स्टेप इमेजिनेशन करें, उसके बाद में ये 6 स्टेप विच इज ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग करिए, एंड नाउ यू आर रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टेप विच इज डिसीजन मेकिंग. वेट फॉर दैट पर्टिकुलर वीडियो वेयर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू कि हाउ कैन यू बिकम अ डिसीजन मेकर. बिकॉज प्लानिंग लोग करते हैं, दे डोंट अप्लाई, दे डोंट टेक एक्शंस. व्हाई? दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर्स. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वे, जैसे डॉक्टर हिल ने बताया गया कि पहले इमेजिन करिए, फिर प्लान करिए, और प्लान के बाद में बिकम अ स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर, विच आई एम गोइंग टू कम टू द नेक्स्ट स्टेप. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया एंड इफ यू थिंक आई हैव एडेड सम वैल्यू टू यू इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, देन प्लीज सब्सक्राइब टू दिस पर्टिकुलर चैनल, ताकि आप कोई भी स्टेप ना चूक पाए which can make you a grand success. Every step to riches of Think and Grow Rich is very important, and I will see you in the next one. Thank you so much. I am Siddharth Shah, CEO of Think and Grow Rich Academy. We represent the Napoleon Hill Foundation in India. Bye-bye. Thank you so much for watching our video. Please like, share and subscribe to our channel, and I will see you in the next one. Bye.